आने वाली 29 जनवरी के दिन महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान है और ये शाही स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये शाही स्नान आध्यात्मिक, धार्मिक और आत्म शुद्धि की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। 29 जनवरी को माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ मास का यूं भी हमारे सनातन में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है और जब इस मास में जो अमावस्या आती है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये मौनी अमावस्या इस बार 144 वर्ष के बाद आने वाले महाकुंभ में एक प्रमुख शाही स्नान की तिथि है, इसलिए मौनी अमावस्या का इस वर्ष बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। मौनी अमावस्या हमारी आत्म शुद्धि, पितरों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन मौन धारण करने से, जप करने से, तप करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से, पितरों के लिए तर्पण करने से और गरीबों को दान करने से हर तरह की उन्नति के रास्ते खुलते हैं। फिर वो चाहे आत्मज्ञान का रास्ता हो, फिर वो चाहे आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता हो या आपकी पारिवारिक सुख समृद्धि का रास्ता हो या आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का रास्ता हो या आपके पितरों को प्रसन्न बनाने का रास्ता हो। तो इस तरह से इस बार महाकुंभ 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन दूसरी शाही स्नान की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन त्रिवेणी में स्नान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 29 जनवरी यानी कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या कह रहे हैं, इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। जैसे कि इस दिन मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध एक साथ विराजमान होकर त्रिवेणी योग बना रहे हैं और साथ में इन पर बृहस्पति यानी कि गुरु की नवम दृष्टि भी रहेगी। इसके साथ इस दिन शश योग भी बन रहा है और तीसरा योग मालव्य योग बन रहा है। एक और योग मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को आ रही है बन रहा है और वो योग है श्रवण नक्षत्र योग। क्योंकि मकर राशि में बुध और सूर्य एक साथ विराजमान होंगे, साथ में चंद्रमा भी होंगे, तो इसलिए इस दिन बुद्धादित्य योग भी बन रहा है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और इस योग में महाकुंभ में प्रयागराज की त्रिवेणी में अगर स्नान कर लिया जाए तो वो अमृत स्नान तो है ही, साथ में हमें बहुत तरह के आध्यात्मिक, धार्मिक और पारिवारिक उन्नति के द्वार भी खुलते हैं। इस दिन जो अमृत स्नान का शुभ योग है वो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 तक का है और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जो है देवताओं का मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में वो भी मौनी अमावस्या के दिन, वो भी 144 साल के बाद जो महाकुंभ आ रहा है, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम स्नान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति और आत्म शांति के द्वार खुलेंगे ही खुलेंगे।
और ये भी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी कार्य करते हैं या शुरू करते हैं वो कार्य अवश्य फलित होता है। तो इस तरह से मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या साथ में इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दिन मौन धारण करने का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन अगर हम मौन धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती ही होती है, आत्म शुद्धि होती है और आत्म शांति मिलती है। तो मित्रों, इस तरह से आने वाली मौनी अमावस्या 29 जनवरी माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अगर आप महाकुंभ में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो आप निश्चित तौर पे मोक्ष के अधिकारी होंगे। आज के लिए इतना ही। मौनी अमावस्या पे क्या क्या करना चाहिए और मौनी अमावस्या के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं और भी वीडियोस बनाती रहूंगी। सुनिएगा जरूर, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय सनातन, जय हिंद।